सुप्रभात बच्चों। आज की अपनी इस कक्षा में हम अपनी ही किताब का अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फुटबॉल मैच मामा जी के संग। इस अध्याय में छोटी सी एक घटना है जो हमारे हास्य जीवन से जुड़ी हुई। कभी कभी हमारे एक तनावपूर्ण माहौल में हमारी जो हास्य की चीज़ें हैं, जो हमारे मन को और मानसिक स्थिति को बहुत स्वस्थ कर देती है। तो ऐसी ही घटनाएं कभी कभी हम बहुत ही गंभीर होते हैं या किसी चीज़ को लेकर बहुत ही सिंसियर हो जाते हैं। उस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमेशा हमें याद रहती है, और जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमारे मन को एक गुदगुदा सी देती है, एक हास्य वाला माहौल हमें फिर से नज़र आने लगता है। तो ऐसी ही एक घटना है जो कि इस लेख के माध्यम में, एक हास्य कथा के माध्यम से आपको बताई जा रही है। जीजी, आज मैं दोनों खिलाड़ियों को मैच दिखाने ले जाऊंगा। खतौली से फुटबॉल की टीम आई है, मामा जी ने अम्मा को मनाते हुए कहा। हाँ हाँ, ले जाओ, अम्मा ने अनुमति दे दी। गौरव और संजू अपनी टोपी पहनकर नीचे आ गए। चलिए मामा जी, दोनों एक साथ बोले। मामा जी छतरी कलाई से लटके तैयार ही खड़े थे। एक व्यक्ति है जो अपने बहन के बच्चों को शहर में जो फुटबॉल की टीम का मैच हो रहा है, फुटबॉल का मैच हो रहा है, उनको दिखाने के लिए वह ले जाता है। दोनों बच्चे आकर मामा के साथ रवाना होते हैं और मामा भी अपनी छतरी लेकर तैयार खड़े हैं। तीनों रवाना होते हैं। तीनों बस में चढ़े, स्टेडियम पहुंचे और सबसे आगे की पंक्ति में जा बैठे। पंक्ति अर्थात लाइन, एक जैसी रेखा। शुरू शुरू में शहर की टीम ने जल्दी से 2 गोल कर दिए। उत्साह से वातावरण गूंज उठा। उत्साह आप लोगों को पता है, उत्साह यानी जोश, वातावरण यानी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, या जो उस वक्त का माहौल है, ठीक है, तो वह गूंज उठा। खतौली की टीम के खिलाफ लोग नारे लगाने लगे। खिलाफ यानी उसके विरोध में, और अपने खिलाड़ियों का नाम ले लेकर जय जयकार करने लगे। फिर खतौली की टीम को ऐसा तेज आया, तेज का अर्थ भी होता है जोश, कि देखते ही देखते उन्होंने स्कोर बराबर कर दिया। जब शहर की टीम ने शुरू शुरू में 2 गोल कर दिए और शहर के लोग जो वहाँ इकट्ठे थे, वो बाहर से आई हुई टीम उनसे खिलाफ में नारे लगा रहे थे, और अपने यहाँ के टीम की जो स्थिति होती है, उनके खिलाड़ियों के नाम ले लेकर उनको, और अपनी आप लोग जैसे चीयर करते हैं, बच्चों को हुटिंग करते हैं, वैसे ही अपने शहर के खिलाड़ियों के नाम ले लेकर जयकारे लगा रहे थे। यह देखकर खतौली की टीम में भी बहुत जोश आया और देखते ही देखते उन्होंने स्कोर बराबर कर दिया, यानी दोनों टीमों के गोल बराबर हो गए थे। शहर की टीम वाले अपने बचाव में खेलने लगे। खेल जोरों पर था। पासा पलटते देर न लगी। पासा पलटना यानी स्थिति का एकदम से विपरीत हो जाना। कभी कभी कोई किसी पर हावी होता तो कभी कोई, यानी दोनों टीमें बराबरी की टक्कर की थी। दोनों टीमों की स्पर्धा बहुत कड़ी स्पर्धा थी, बहुत ज़बरदस्त प्रतियोगिता दोनों के बीच में चल रही थी। दोनों बराबरी पर चल रहे थे, न कोई हार मान रहा, कभी कोई हार रहा था तो कभी कोई, और थोड़ी देर बाद जो हार रहा होता था वो फिर अपने जोश के साथ उठता, वो आगे बढ़ जाता, और जो आगे था वो बराबरी पे या पीछे आ जाता। ऐसी स्थिति दोनों टीमों के बीच में हो रही थी। एक एक मिनट पर खेल नए मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा था। दोनों टीमों ने 2-2 गोल बना लिए थे। आखिर का आधा घंटा रह गया था। अब शहर वाले फिर खतौली की टीम पर हावी हो रहे थे। आप लोगों ने देखा ही है, आप लोग भी क्रिकेट की टीम का बहुत मनोरंजन, क्रिकेट की टीम से बहुत ही जुड़े हुए हैं। क्रिकेट की टीम क्या, गेम से बहुत जुड़े हुए हैं। जब क्रिकेट का मैच आ रहा होता है तो आप लोग कैसा रोमांच महसूस करते हैं, वैसी स्थिति उस वक्त फुटबॉल के मैच को देखकर हो रही थी। उसी समय सूरज दाई दीवार से ऊपर उठकर चमकने लगा। गौरव संजू ने अपनी अपनी टोपी आंखों के सामने कर ली। मामा जी कुछ परेशान नजर आए। कुछ देर आंखों पर हाथ से साया करके बैठे रहे।
जब मैच चल रहा था और धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, मैच खत्म होने में आधा घंटा ही बाकी रह गया था और सूर्य अपनी तेजी से आसमान में चमकने लगा, तब जो दोनों बच्चे थे, गौरव और संजू, उन्होंने तो अपनी टोपियां अपनी आंखों के आगे लगा ली। लेकिन मामा जी के पास ऐसा कुछ नहीं था, तो वो थोड़ी देर तो हाथों से, आपको पता है ना, हम भी कहीं धूप में हमारे पास कुछ नहीं होता है तो आंखों के आगे अपने हाथों को लगा देते हैं। इसी तरीके से मामा जी ने भी लगाया और इधर मैदान में सेंटर फॉरवर्ड से फुटबॉल अपने काबू में कर लिया था। मतलब मैच थोड़ा सा काबू में आया था और सामने विरोधी टीम वाला बॉल को लुढ़काता हुआ गोल की तरफ बढ़ रहा था। अन्य खिलाड़ी दूर थे। उसने एक किक मारकर बॉल को हवा में उछाल दिया, इस इरादे से कि आगे जाकर बॉल लपक लेगा, बॉल डी में होगा और एक किक फिर गोल। मतलब जो खिलाड़ी बॉल को चला रहा था, उसने अपनी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से या अपनी जो स्ट्रेटजी होती है उस तरीके से, अपनी जो टेक्निक होती है उस तरीके से बॉल को काबू में करके थोड़ा सा आगे लुढ़काने के बाद हवा में उछाला और इस तरीके से उसके दिमाग में चल रहा था जैसे बॉल आगे जाएगा वो वहाँ जाकर बॉल को पकड़ेगा, तब तक बॉल डी में होगी। मतलब उसने एक एरिया माप लिया था बॉल को किक करते वक्त कि हाँ इतनी दूर पर जाकर बॉल गिरेगी और मैं वहाँ से फिर किक मारूंगा और मेरा गोल पक्का है। लेकिन उसी समय पर जो धूप से मामा जी जब धूप से परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने उसी पल आंखों से हाथ हटाकर धूप से बचने के लिए छाते का बटन दबा दिया। बटन दबाने की देर थी कि शू शू रॉकेट की तरह छतरी उल्टा होकर आकाश में उड़ी, मानो सूरज को साया पहुंचाने जा रही हो। चारों तरफ हवा चल रही होगी शायद मैदान में, तो मामा जी ने उस धूप से परेशान होकर पहले हाथ हटाया और छाता जो वो साथ लेकर आए थे उसका बटन दबाकर छाता खोल दिया। लेकिन जब आप लोगों को पता ही है जब हवा बहुत तेज होती है तो, और ऐसी स्थिति में जब आप लोग छाता खोलते हो तो छाता अक्सर उल्टा हो जाता है। तो यही स्थिति उस वक्त भी हुई होगी कि छतरी उल्टी हो गई और वो रॉकेट की तरह उल्टी होकर ऊपर की तरफ उड़ गई। मतलब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मामा जी को छाया नहीं, सूर्य को छाया चाहिए, इसलिए छतरी वहां पर छाया करने जा रही है। खाली डंडा मामा जी के हाथ में रह गया। मतलब छाते का डंडा मामा जी के हाथ में रह गया था। ठीक मैदान के बीच पहुंच वह पैराशूट की तरह खुल गई और हवा में उछलती हुई बॉल के साथ नीचे आने लगी। यह देखकर गोल के लिए तैयार खड़ा खिलाड़ी हड़बड़ा गया। क्षण भर में बॉल ने नीचे ठप्पा खाया और छतरी खिलाड़ी के सिर पर ढक्कन की तरह आकर बैठ गई। आप सोच सकते हैं कि ये स्थिति कितनी हास्यास्पद रही होगी कि कोई खिलाड़ी बॉल लेने के लिए खड़ा है और उसके मुंह पर एक ढक्कन की तरह कुछ कपड़ा या छाता आकर लग जाए। तो वही स्थिति यहाँ पर रही कि बॉल बॉल के साथ छतरी पैराशूट की तरह खुली हुई है और वो नीचे आ रही है और वो खिलाड़ी थोड़ा उस छतरी को देखकर हड़बड़ा रहा है और इसी समय बॉल तो नीचे जमीन पर ठप्पा खा रही है और छतरी छतरी खिलाड़ी के सिर पर ढक्कन की तरह आकर लग गई। उसका चेहरा और गर्दन छतरी में छिप गए। वह छतरी से जूझता रह गया। इतनी देर में विरोधी पक्ष वाला बॉल को दूर ले गया। तब कहीं रेफरी की सीटी बजी। मतलब जो वो खिलाड़ी था जिसका एक टेक्निक से गोल करने के लिए पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार था कि यहाँ पर बॉल आकर गिरेगी, मैं उसे लूँगा और वहाँ से किक मार के गोल करूँगा। लेकिन उस खिलाड़ी की स्थिति कैसी हो गई कि उसकी गर्दन और चेहरा पूरा उस छतरी में ढक गया और वो छतरी अपने चेहरे से हटाए तब तक उसकी विरोधी टीम वाला जो खिलाड़ी था वह उस बॉल को पकड़कर दूर ले गया। अर्थात क्या, उस खिलाड़ी का गोल होते होते रह गया। और इस बीच रेफरी ने सीटी बजा दी, यानी कि एक बार के लिए गेम को रोक दिया। आकाश में इस तरह आकस्मिक छत्र वर्षा को देखकर वह भी स्तब्ध रह गया था, इसीलिए तत्काल सीटी नहीं बजा पाया। रेफरी की स्थिति ये थी कि अचानक छतरी को आसमान से नीचे आता देखकर वह भी स्तब्ध रह गया, यानी वो चौंक गया है जहाँ खड़ा रह गया। और शायद यही कारण था कि वह तत्काल तत्काल यानी उसी क्षण उसी समय पर सीटी नहीं बजा पाया। खेल रुकते ही मामा जी भी अपनी प्यारी छतरी उठाने के लिए मैदान में कूद पड़े। पहली गलती तो मामा जी से हो ही गई थी कि उनकी वजह से गेम रुक गया था, और दूसरी गलती वो ये कर बैठे कि उन्हें फिर भी ध्यान नहीं रहा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी छतरी पर ध्यान था और इसीलिए वह छतरी को लेने के लिए
प्लेयर्स के बीच में उस मैदान में कूद पड़े। मामा जी रुकिए, गौरव ने चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मामा जी कहाँ रुकने वाले थे। वे तब तक तो वे खिलाड़ियों के बीच में पहुंच चुके थे। गौरव ने अपने मामा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मामा जी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और वो सीधे खिलाड़ियों के बीच में पहुंच गए। सबसे पहले कुंठित खिलाड़ी ने उनका सामना किया। कुंठित यानी जो कि इस घटना से की वजह से जिसका सारा गेम बिगड़ गया था, ऐसा मन ही मन अंदर ही अंदर गुस्सा करने वाला और अपने सपनों पर या अपनी सोच पर पानी फिरने से जो एक भावना हमारे मन में आती है, अंदर ही अंदर हम मन महसूस कर रहते हैं, उसे कहते हैं कुंठित होना। ठीक है, तो सबसे पहले वो कुंठित खिलाड़ी ने उनका सामना किया। अच्छा, तो यह तुम्हारी छतरी थी? उस खिलाड़ी ने डांट कर पूछा। तो मामा जी एकदम से हकला गए। भाई मैं मामा जी ने समझाने की कोशिश की। वह खींचा हुआ तो था ही। गुस्से में मामा जी का कॉलर पकड़कर बोला, मेरा गोल खो दिया, साथियों घेर लो। उसने आवाज लगाई। वह खींचा हुआ था, यानी कि वह अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ भी था। खींचना यानी चिढ़ना, ठीक है, और कहीं गुस्सा। वो खींचा हुआ तो था ही, गुस्से में मामा जी का कॉलर पकड़ लिया। मेरा गोल खो दिया। वो मामा जी को डांट कर कह रहा, मेरा गोल खो दिया, यानी मैं जो गोल करने वाला था वो गोल मेरा खो दिया, यानी छूट गया है। साथियों घेर लो इसे, उसने आवाज़ लगाई। तभी एक सीटी और बज गई। उसने अपने साथियों को बुलाना चाहा, लेकिन तभी एक सीटी और बजी। उसे खतौली वाली टीम का मैनेजर बजा रहा था। खतौली टीम जो उस समय हार रही थी, उस टीम के जो मैनेजर था, उसने वह सीटी बजाई। वह मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा था, क्योंकि उसके खिलाफ में, उसकी टीम के खिलाफ में जो गोल होने वाला था वह बच गया था। देर न करिए, खेल का समय खत्म होने में कुछ ही देर है, वह जरा तेज आवाज में बोला। खतौली टीम का जो मैनेजर था वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी टीम के खिलाफ में मैच गोल होते होते बच गया था, और इसीलिए वह जल्दी से बोला कि देर न करिए, खेल का समय खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है। यह बात उसने थोड़ी तेज आवाज में कही ताकि सभी सुन लें, लेकिन खिलाड़ी जो थे वह इस चीज़ से सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला, अजी खेल तो इन्होंने खत्म कर दिया, जीता जिताया मैच ड्रॉ हो गया। खिलाड़ी बोले। तभी शहर की टीम का मैनेजर भी वहां आ पहुंचाया। आप तो कहेंगे ही साहब, यह तो उसी जगह से शुरू होगा, लाइए बोल दीजिए, वह अकड़ कर बोला। खतौली टीम, शहर की टीम का जो मैनेजर था वह भी वहीं आ गया, और वह अपनी टीम के पक्ष में खतौली टीम के मैनेजर से कहेंगे कि हाँ, आप तो ये बात जरूर कहेंगे, इसलिए अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैच वहां से शुरू होगा जहां पर यह सब शुरू हुआ था, यानी जिस जगह पर बॉल आकर गिरी थी उस जगह से मैच शुरू होगा। तो सामने खतौली की टीम के मैनेजर बोलते हैं, ये कौन से नियम की पुस्तक में लिखा है? भला हवा में जाकर कोई बॉल छोड़ा जा सकता है? मैच वहीं से होगा जहां से सीटी बजी थे। चलिए तैयार हो जाए, दूसरे मैनेजर ने कहा। बात तो सही थी, उसकी सुनकर सब सन्नाटे में आ गए। सारे शहर वाले खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और मामा जी पर गुस्सा होने लगे। खिलाड़ियों से घिरे मामा जी अपनी छतरी सीने से चिपकाए झंडे के समान खड़े थे। यदि खेल का मैदान नहीं होता तो अवश्य ही खिलाड़ी इसे पानीपत का मैदान बना देते और मामा जी को 80 घाव वाला सांगा आज मरम्मत होते होते बच गई। यहाँ पर भी एक छोटा सा हास्य है कि सभी को दूसरे मैनेजर की बात सही लगी। हालांकि शहर वाले खिलाड़ी इससे सहमत नहीं थे, लेकिन जो सही था वो सही था। ठीक है, ये सारी बात सुनकर सन्नाटे में आना, यानी कि अचानक से हतप्रभ से रह जाना। ठीक है, वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उन्हें मामा जी के ऊपर गुस्सा था। खिलाड़ियों से घिरे मामा जी अपनी छतरी को सीने से चिपकाए झंडे, और मामा जी जो थे वह सब खिलाड़ियों के बीच में अभी भी छतरी का मुंह नहीं त्याग पा रहे थे। छतरी को पकड़ के इकट्ठा अपने सीने से चिपका रखा था। ठीक है, और स्थिति ये थी खिलाड़ियों की कि वह ये सोच रहे थे कि अगर ये अभी खेल का मैदान नहीं होता तो पानीपत का मैदान बना देते। आप अच्छे से समझते हैं कि पानीपत हमारे भारत की विख्यात लड़ाई का मैदान था। ठीक है, और मामा जी को 80 घाव वाला सांगा, अगर पानीपत का मैदान बना देते और मामा जी को, यानी कि मामा जी को इतनी पिटाई लगती कि चारों तरफ उनके शरीर पर घाव ही घाव होते। आज मरम्मत होते होते बच गई। मरम्मत का अर्थ होता है किसी चीज़ को ठीक करना,
और यहाँ पाठ के संदर्भ में मरम्मत का अर्थ है पिटाई करना। खिसियाकर कुछ खिलाड़ी बिगड़े, ठीक है खेल शुरू करते हैं, पहले इन्हें स्टेडियम से निकालो। शहर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने खिसियाकर यानी चिढ़ते हुए से कहा कि ठीक है खेल तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन पहले इन्हें बाहर निकालिए। खतौली की टीम के मैनेजर को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, वह तुरंत मान गया और शहर की टीम के मैनेजर ने मामा जी को धकेलते हुए घोषणा की, भाइयों बेधड़क होकर गोल करो, बाधा हटा रहा हूँ। उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही मामा जी की बाह पकड़कर बाहर ले जाने लगे। गौरव और संजू चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिए। अर्थात इस सारी बात शांत हो गई, लड़ाई होते होते बच गई थी और सारे खिलाड़ी खेलने को तैयार हो गए थे। लेकिन शहर के खिलाड़ी कुछ खिसियाए हुए से, चिड़े हुए से थे और उन्होंने कहा मैच तो हम खेलें लेकिन पहले इसे बाहर निकाल दीजिए। तब शहर का मैनेजर जो है वह उन्हें बाहर निकालते हुए शहर का खिलाड़ी जो मैनेजर था वह मामा जी को बाहर निकलता है और खिलाड़ियों को निश्चिंत करता है कि आप बेधड़क होकर यानी निश्चिंत होकर खेलो, तुम्हारे रास्ते की बाधा को मैं हटा रहा हूँ। और वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए मामा जी की बाह पकड़कर बाहर ले गए। इससे पता चलता है कि बहुत ही हास्यात्मक घटना यह रही होगी। आज का हमारा पाठ यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।